राम राम जी। आप सभी को देखिए, सुबह हो गई है और मुझे आज जाना है मंदिर में। और मैं सबसे पहले आई हूँ किचन में। बस वॉशरूम गई और किचन में आके सबसे पहले मैंने अपने छोले चढ़ा दिए हैं। छोले रात को भिगो कर सोई थी, क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार और मंदिर मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। फिर हमारे यहाँ मंदिर में भीड़ हो जाती है। और देखिए, पहले मैं बना के जाऊँगी बच्चों का लंच, क्योंकि बेटी को ऑफिस जाना है। तो मुझे 8:30 से पहले खाना बनाना है। और मैं लग गई हूँ फटाफट प्याज टमाटर की कटिंग करने। और देखिए, आज मेरा मन तो नहीं मान रहा प्याज काटने का, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। महादेव जी समझते हैं कि हर इंसान की एक अपनी मजबूरी होती है। तो चलिए जी, यहाँ मैंने चढ़ा दिया पतीला छोंक लगाने के लिए और फटाफट से छोले बना देती हूँ। टमाटर भी पीस लिए हैं, मिक्सी को साथ में साइड में रख दिया है। और जो बर्तन हैं उनको भी मैं साथ के साथ धोते हुए चल रही हूँ, क्योंकि बर्तन अगर साथ के साथ धोती रहूँगी तो मेरा सिंक खाली रहेगा। नहीं तो अभी देखना, फिर से मेरा सिंक भर जाएगा। चाहे बर्तन तो हम खैर कितने भी धो लें। और सब्ज़ी बनाने के बाद मैं साथ के साथ चढ़ा दूँगी चावल, और आटा गूँदना है। और ये सब काम करके मुझे फिर फ्री होके बिल्कुल महादेव जी के पूजा करने जाना है, क्योंकि मंदिर में तभी जा पाती हूँ तब मुझे अच्छा लगे। और देखिए, यहाँ मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। बस अब जा रही हूँ मंदिर। बाकी जो घर के काम हैं करूँगी आकर। चलिए जी, चलते हैं मंदिर। के फटाफट से मंदिर की तरफ जाते हुए यहाँ मैं मंदिर पहुँची। महादेव जी की जय हो, बम बम भोले की खूब सारे जयकारे लग रहे थे। और भीड़ ने तो फिर भी अपना कमाल दिखाई दिया। देखिए कितनी भीड़ है, बड़ी मुश्किल से पूजा कर पाई। और यहाँ ये दीदी मिल गई मुझे, मेरे सामने घर वाली। और जय बम बम भोले की बोलेंगी अभी ये भी, बम बम भोले। और हम दोनों साथ निकल लिए। ये मेरी जिठानी की बेटी थी यहाँ मंदिर के सामने, ये भी आई। और देखिए, मैं पहन कर आई थी जूती, क्योंकि बारिश का मौसम था, लेकिन बारिश नहीं आई। चलिए जी, घर पहुंच गई हूँ फटाफट से। अब आ गई हूँ बाहर अपने महादेव जी की पूजा करने, क्योंकि मैंने अपने घर में भी शिवलिंग रखा हुआ है। और देखिए, अभी मैं पहले अपनी बागवानी में से फूल तोड़ती हूँ और फिर मैं पूजा करती हूँ। और फटाफट से कर लेती हूँ पूजा। देखिए, मोटापा इतना दुखी करता है कि ढंग से बैठा भी नहीं जाता। क्या करें, कोई बात नहीं। अब कर लेती हूँ फटाफट से पूजा। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। और देखिए, जितना घर के काम में मेरा टाइम लगता है उतना ही मेरा पूजा में टाइम लगता है। मंदिर में मैं फिर भी थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि मंदिर में बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसलिए अपने घर में आप आराम से कितना भी टाइम लगाएं। यहाँ मेरी हो गई है तुलसी जी की भी पूजा। और देखिए, 2 जगह मेरी पूजा हो चुकी है, अभी 1 जगह और बाकी है। मेरे घर के मंदिर अभी बचा हुआ है। अभी घर के मंदिर में पूजा करूँगी, क्योंकि मेरे सिवाय हमारे घर में कोई पूजा नहीं करता। आजकल की सास बहू जो भी है, बेटी मैं ही हूँ। अब आने वाले बच्चे देखिए, मेरी महादेव जी की कर लीजिए दर्शन। और कितने अच्छे लग रहे हैं मेरे महादेव जी फूलों में दबे हुए। और चलिए जी, अब कर लेती हूँ मैं घर की मंदिर में भी पूजा। बम बम भोले की जय हो। चलिए जी, अब कर आती हूँ मैं सूर्य देव की पूजा, क्योंकि देखिए, मैं बता रही थी ना कि मेरे घर में मेरे सिवाय कोई पूजा नहीं करता। और चलिए जी, मेरी बहुत लंबी चलती है घर में पूजा। और अब मेरी चाय पीने के बाद अब मैं पिला देती हूँ अपने पौधों को पानी, क्योंकि मेरी जो बैक साइड में मैंने जाल लगवाया था, वहाँ मैंने बहुत सारे पौधे रख दिए हैं। उनमें 2 दिन से पानी नहीं डाला था। और अब आ गई हूँ मैं अपने बाहर वाले रूम में। जो कपड़े धोकर उतारे थे उनको प्रेस करके रख दिया था टेबल पे। अब लगा रही हूँ बच्चों की अलमारी में किसके कितने कपड़े हैं, कौन कौन से कपड़े हैं। ऐसे देख देख के मुझे रखना पड़ता है, क्योंकि मम्मी का तो बस यही काम है। अगर बच्चों को एक चीज़ ना मिले तो बच्चे फिर झिलमिला जाते हैं। और यहाँ कर देती हूँ ड्राइंग रूम को भी साफ़ अच्छे से। जो भी टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है सबको सीधा करके लगा देती हूँ। चलिए जी,
हमारा काम ही हमारा कर्म है और मैं बड़ी खुशी से करती हूँ। मैं कभी ही झिलमिलाती होंगी नहीं, तो मैं बड़े आराम से करती हूँ। अब आ गई हूँ मैं अपने पीछे वाले रूम में। देखिए ये मैं उठा लाई हूँ एक पेपर बैग, क्योंकि मेरी बेटी ने आज बहुत सारा सामान मंगाया था ब्लिंकिट से और इतने सारे डब्बे गेट के पीछे फेंक दिए, क्योंकि अभी मेड आई नहीं है तो सबको यहीं फेंक दिया। मेरी डस्टबिन ना भर जाए इसलिए मैंने आप लोगों को पहले भी ये आइडिया दिखाया है। जो ब्लिंकिट के या वैसे मेरे पेपर बैग होते हैं, मैं उनमें ऐसे सूखा कुछ भी कूड़ा कबाड़ा होता है वो डाल कर रख देती हूँ। जब कूड़े वाले भैया आएंगे तो मैं उनको उठा के दे दूँगी। यहाँ मैंने अपनी बेडशीट भी साफ़ कर दी। बस अब मैं करूँगी थोड़ा सा इधर का साफ़ सुथरा, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चों ने बहुत सारी बोतलें खिला रखी हैं। बच्चे चाहे कितने बड़े हो जाएं फिर भी खिलाने में तो उनका एक नंबर का काम होता है। चलिए जी, अब आ जाती हूँ मैं किचन में। किचन भी मेरा बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है। चलिए जी, देखिए बर्तनों का ढेर फिर से। और अब मैं धो लेती हूँ बर्तन। हमारा तो काम ऐसे ही चलता रहेगा। और ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। टेक केयर, बाय बाय। मिलती हूँ दूसरे व्लॉग में कुछ और लेकर।